आज का टाइमलाइन बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस शो में आपको उस पूरे चक्र से मिलवाते हैं जिससे देश और दुनिया प्रभावित होती है। तो आज बात मिडिल ईस्ट के में जारी युद्ध पर, जिससे पूरी दुनिया का एनर्जी बाजार प्रभावित हो रहा है। तेल और गैस के बाजार में भारी उथल पुथल है। पूरी दुनिया कहीं ना कहीं परेशान है और पूरी दुनिया की नज़र सिर्फ एक शख्स पे है, वो है पीएम मोदी और भारत। ग्लोबली माना जा रहा है कि अगर पीएम मोदी एक फ़ोन कर दें तो युद्ध रुक सकता है। भारत को दुनिया भर के स्पेशलिस्ट तटस्थ मध्यस्थ के तौर पर देख रहे हैं। पीएम मोदी की कूटनीतिक का लोहा अभी मान रहे हैं। अब सभी की नज़र भारत और पीएम मोदी की तरफ मुड़ी हुई है। बात शुरू हुई जब भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत हुसैन हसन मिर्जा ने दावा किया कि ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी युद्ध को रोकने की ताकत सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी रखते हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि उनके एक फ़ोन कॉल से यह समस्या दूर हो सकती है। मिर्जा ने यह भी दावा किया कि मोदी ऐसे वर्ल्ड लीडर हैं जो इजराइल और ईरान दोनों के अपने समकक्षों से बात करके इस युद्ध को रोकने की ताकत रखते हैं। इसके बाद क्या था? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हो या फिर फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब जैसे कई वैश्विक नेताओं और मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को कम करने की ताकत सिर्फ भारत और पीएम मोदी में है, ऐसा कह रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी मोदी सरकार से कहा कि आप लोग आगे बढ़ें और युद्ध को रुकवाएं। पीएम मोदी से उम्मीदें सिर्फ फ्रांस, फिनलैंड के देश को ही नहीं है, बल्कि कर्नल डगलस मैकग्रेगर जैसे अमेरिकी विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि पीएम मोदी ही हैं जो युद्ध में शामिल सभी देशों के प्रतिनिधियों से अच्छे संबंध हैं और प्रभावशाली भी हैं और मध्यस्थ बनकर वो अहम भूमिका निभा सकते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव आज पूरी दुनिया के लिए संकट बन चुका है। 20 दिन हो चुके हैं। खाड़ी देश चाहते हैं न चाहते इस युद्ध का हिस्सा बन चुके हैं। अगर हम गहराई से देखें तो यह सिर्फ 3 देशों की लड़ाई नहीं है, यह असल में उस पुरानी व्यवस्था को बचाने की कोशिश है जिसे अमेरिका ने सालों से अपने फायदे के लिए बना रखा है। लेकिन इस युद्ध के दौर में एशिया और खासकर भारत का जिस तरह से उदय हो रहा है, उसने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी है। ईरान युद्ध को इस नज़रिए से देखा जाना चाहिए कि अमेरिका अब दुनिया को उस पुराने दौर में ले जाना चाहता है जहां उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। वो पावर चाहता है, वो पावर का भूखा है। साल 1945 के बाद अमेरिका ने दुनिया को लोकतंत्र और उदारवाद का पाठ पढ़ाया, लेकिन असल में उसने ऐसी संस्थाएं बनाई जो सिर्फ उसके हितों की रक्षा करती थी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी दूसरी पारी यानी वापसी के साथ इस सच को स्वीकार किया है कि ये संस्थाएं अब अमेरिका को वैसा फायदा नहीं दे रही हैं, इसलिए अब अमेरिका फिर से वही पुरानी शिकारी नीतियां अपना रहा है जिसने कभी पश्चिम को अमीर बनाया था। इतिहास गवाह है, पश्चिम का विकास सिर्फ आइडियाज पर नहीं बल्कि विज्ञान और गुलामी के दम पर हुआ था। अफ्रीका और एशिया जैसे महाद्वीपों को सिर्फ कच्चा माल निकालने की खदान बना दिया गया था। ट्रंप की मागा पॉलिसी भी इसी पुराने रसूख को वापस पाने की एक कोशिश मात्र है। 21वीं सदी अब पश्चिम से पूर्व की ओर खिसक रही है। इसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। भारत का उत्थान इसलिए खास नहीं है कि वह ताकतवर हो रहा है, इसलिए खास है कि वह कैसे ताकतवर हो रहा है। ये सवाल है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने पहले ही कहा है कि भारत ने किसी देश को गुलाम नहीं बनाया, न ही अपनी संस्कृति किसी पर थोपी। जहां चीन ने भी पश्चिमी देशों की तरह आर्थिक दबाव और दादागिरी का रास्ता चुना, वहीं भारत अपनी सभ्यता और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत दुनिया को यह दिखा रहा है कि बिना क्रूरता के भी एक महाशक्ति बना जा सकता है। यह भारत की उस प्राचीन परंपरा का हिस्सा है जहां राजा भी धर्म और नियमों के अधीन होता था। आंकड़े बताते हैं कि साल 2030 तक दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में एक भी यूरोपीय देश नहीं होगा। चीन और भारत इस लिस्ट में सबसे ऊपर होंगे। यह कोई मामूली बदलाव नहीं है, बल्कि यह ग्लोबल पावर का स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। अब अटलांटिक महासागर की जगह इंडो पैसिफिक क्षेत्र दुनिया की राजनीति तय करेगा। भारत आज ग्लोबल पॉलिटिक्स का वह एक्स फैक्टर है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन होता जा रहा है। भारत न तो किसी के दबाव में आता है और न ही पुराने नियमों के हिसाब से चलता है। अमेरिका के लिए भी अब मजबूरी है कि वह भारत को एक छोटे पार्टनर की बजाय एक बराबर की शक्ति के रूप में देखे। यूक्रेन युद्ध की तरह ईरान का मुद्दा भी अमेरिका के लिए खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हो रहा है।
अमेरिका को अब अपनी रैम्बो वाली इमेज छोड़कर एक समझदार स्टेट्समैन की तरह व्यवहार करना होगा। उसे ये समझना होगा कि दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही, सत्ता अब कई केंद्रों में बढ़ चुकी है। जब तक अमेरिका इस बदली हुई हकीकत को नहीं स्वीकारता, वह अपनी गलतियों से दुनिया को संकट में डालता रहेगा, जैसा ईरान युद्ध में डाल रहा है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत के सामने चुनौतियां आएंगी, लेकिन भारत अपनी स्वतंत्र नीति से दुनिया को एक नया रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। यह समय अब पश्चिम के वर्चस्व का नहीं, बल्कि भारत नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था का है। अब आप देखिए कि ईरान और अमेरिका का युद्ध 20वें 21वें दिन की तरफ बढ़ चुका है, और जब आप ये रिपोर्ट देख रहे होंगे वो 23वें दिन में होगा, और कहीं भी खत्म होने की आसार नजर नहीं आ रहे युद्ध में। ईरान और घातक होता जा रहा है। अमेरिका ने सोचा था कि पहले ही दिन हम सुप्रीमो को मार देंगे और उसके बाद सब पे कब्जा कर लेंगे, कुछ नहीं हो पाया। ईरान जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, ईरान और घातक होता जा रहा है, उसकी पावर और बढ़ती चली जा रही है। उसे कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है? वो टारगेटेड बिल्कुल अटैक कर रहा है अमेरिका और ईरान पर, इजराइल पर। तो इस तरह अगर अमेरिका ये देख रहा है तो किसी भी बात को, किसी भी युद्ध को शांति से और बातचीत से रोका जा सकता है। ये पीएम ने पहले ही अपनी बात में जाहिर कर दिया है।